Good afternoon, students. So, students, in the last class we started our discussion related to the graphical representation. Okay. तो वहाँ पे हमने देखा था कि हम there are the three different types of the graph which is required in any kind of motion. One is displacement versus time graph, second is velocity versus time graph, and the third one is acceleration versus time graph. तो कल हमने डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ को हम कैसे ड्रा करते हैं, और अगर आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया गया हो तो हम उसको किस तरह से रीड कर सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि अगर आपका स्लोप फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में, तो जो स्लोप रहता है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ को वो आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, वो वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है एट एनी पॉइंट पी। ठीक है। तो उसके बाद डिफरेंट ग्राफ्स के बारे में हमने देखा था कि अगर डिफरेंट ग्राफ आपको दिए गए हैं तो उसमें हम कैसे देख सकते हैं कि आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, या फिर जो एक्सेलेरेशन होगा वो आपका पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। और उसके बाद हम वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन से ही हमें डिड्यूस कर सकते हैं कि आपका जो मोशन होगा वो एक्सेलरेटेड मोशन होगा या रिटार्डेड मोशन होगा। अगर आपका वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन दोनों पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, आपका एक्सेलरेटेड मोशन है। अगर आपका वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो इसका मतलब आपका क्या कौन सा मोशन होगा, आपका रिटार्डेड मोशन होगा। तो ये सभी चीज़ें हम कल की क्लास के अंदर देख चुके हैं। तो आज की क्लास में हम एक उससे रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम से रिलेटेड एक प्रॉब्लम देखते हैं, उसके बाद हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ पढ़ने वाले हैं। ओके। तो जो प्रॉब्लम दी गई है वो क्या है आपको, ए कार मूव्स एट ए स्पीड वी नोट। कोई कार है उसकी स्पीड आपको दी गई है, वो क्या है, वी नोट स्पीड दी गई है। इफ एट टी इज इक्वल टू 0 द ड्राइवर सीज ए नीड टू अप्लाई द ब्रेक। तो एट टी इक्वल टू 0 टाइम पे ड्राइवर को क्या लगता है कि उसको ब्रेक अप्लाई करना चाहिए, एंड अप्लाइज द ब्रेक्स एट ए रिएक्शन टाइम टी आर। तो अप्लाई, तो वो ब्रेक को अप्लाई जब करता है तो उसका रिएक्शन टाइम है टी आर। इसका मतलब क्या है कि 0 टी इक्वल टू 0 टाइम पे उसको लगता है कि उसको ब्रेक अप्लाई करने चाहिए, लेकिन एक्चुअल में जो ब्रेक अप्लाई होते हैं उसके वो कितने टाइम के बाद होते हैं, टी आर टाइम के बाद होते हैं। इसका मतलब 0 से टी आर टाइम तक गाड़ी की जो कार की जो स्पीड रहेगी वो बेटा कितनी रहेगी, वो आपकी वी नोट ही रहेगी आपकी। ठीक है। टी आर टाइम के बाद आपके ब्रेक अप्लाई होंगे, उसके बाद क्या होगा, गाड़ी आपकी धीरे धीरे रुकना स्टार्ट हो जाएगी, रिटार्डेड मोशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट इन ए डिस्टेंस एस आफ्टर ब्रेक्स आर अप्लाई। तो जैसे ही टी आर टाइम के साथ ब्रेक अप्लाई होते हैं उसके बाद क्या होता है कि एस डिस्टेंस के बाद गाड़ी क्या हो जाती है, रुक जाती है आपकी। ठीक है। आपको क्या निकालना है, आपको पोजिशन वर्सेज टाइम ग्राफ आपको ड्रॉ करना है गाड़ी का। तो सबसे पहले तो बेटा आप दो फ्रेगमेंट्स में इसके अंदर तोड़ के रख लीजिए कि व्हेन द टाइम इज फ्रॉम 0 टू टी आर, तो जो कार की स्पीड रहेगी वो आपकी वी नोट रहेगी। उसके बाद टी आर टाइम के बाद क्या होगा, गाड़ी आपकी ब्रेक लग चुके हैं, ब्रेक लगने के बाद गाड़ी की जो स्पीड है वो आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके। तो सभी बच्चे एक बार अपने आप से वीडियो को पॉज करके इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि फ्रॉम 0 टू टी आर, from time t is equal to 0 to tr, आपका जो स्पीड रहेगी, स्पीड v will be constant. Okay. And from time t is greater when t is greater than tr, जब टाइम जो रिएक्शन टाइम से ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा बेटा, आपका जो एक्सेलेरेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि आपने ब्रेक अप्लाई कर दिया है तो आपको रिटार्डेड मोशन है। रिटार्डेड मोशन में मैंने आपको बताया था क्या होता है, जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो आपकी गाड़ी की स्पीड धीमे होती है, उसकी स्पीड धीमे होती जाती है, तो इसका मतलब एक्सेलेरेशन क्या होगा, वहाँ पे नेगेटिव होगा आपका। ओके। तो टी आर के बाद एक्सेलेरेशन आपका नेगेटिव होगा, 0 से टी आर तक आपकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होगी। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, देयर इज हार्डली एनी काइंड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू। तो कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट है, जब कोई भी पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो जो इक्वेशन आएगी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम की वो कैसी आएगी आपकी, इसको अच्छे से, तो वो आपकी इक्वेशन आएगी स्ट्रेट लाइन। क्योंकि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जब होगी तो आपका जो स्लोप निकालेंगे तो वो आपका क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का स्लोप हर एक पॉइंट के ऊपर कांस्टेंट होता है। ठीक है। और स्लोप ही क्या बताता है, आपका वेलोसिटी के बारे में बताता है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम में। तो आपका स्लोप अगर कांस्टेंट होगा तभी आपकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, आपकी कांस्टेंट होगी।
तो 0 से TR तक तो क्या बनेगा बेटा, आपका स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि गाड़ी की स्पीड क्या है आपकी, कांस्टेंट है। तो गाड़ी की स्पीड जब कांस्टेंट होती है, व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट, तो आप कैसे लिख सकते हैं, जो इक्वेशन बनेगी वो कैसे बनेगी, आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी। एक तो इस तरीके से सोच सकते हैं। अभी भी कुछ बच्चों का अगर डाउट है तो वो बच्चे क्या करेंगे, आपकी अगर स्पीड कांस्टेंट है तो आपको क्या पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट आप लिख सकते हैं, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी इनटू टाइम, ऐसा लिख सकते हैं हम, क्योंकि वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो x होता है आपका v इंटू टी। तो बेटा ये वाली जो इक्वेशन आप देख सकते हैं कि x वर्सेस टाइम का आप जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। यहाँ से आप देख सकते हैं इसको ड्रॉ करके y इक्वल टू mx, x की जगह y है यहाँ पे और x की जगह t है यहाँ पे, तो ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो यहाँ पे भी ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, और कहाँ से पास आउट होगी ये इक्वेशन, ये इक्वेशन आपकी ओरिजिन से पास आउट होगी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन बनेगी ये क्या बनेगी, आपकी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनेगी, x इक्वल टू vt, जब आपकी स्पीड कांस्टेंट है तब। तो दैट इज व्हाई इट इज ए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। और एल्स आप कैसे सोच सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या बताता है, वेलोसिटी। तो 0 से TR टाइम तक आपका क्या रहेगा, स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इसका मतलब जो आपका स्लोप आएगा हर एक पॉइंट पे वो कांस्टेंट आना चाहिए। जब स्लोप कांस्टेंट है तो इसका मतलब जो इक्वेशन, जो लाइन बनेगी वो क्या बनेगी आपकी, जो कर्व बनेगी वो आपकी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो ये 0 टाइम हो गया, TR टाइम हो गया। बेटा मैंने डिस्प्लेसमेंट पूछा, कितना कवर कर लेगा डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल, तो अगर इसकी स्पीड आपको v0 दी गई है, तो स्पीड अगर v0 दी गई है तो v0 इंटू TR, ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल। ओके, उसके बाद बेटा क्या है, जैसे ही यहाँ से चलेगा तो आपका एक्सेलेरेशन क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो एक्सेलेरेशन नेगेटिव होगा, इसका मतलब स्पीड क्या होगी, स्पीड क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी। तो कल मैंने आपको बताया था और आज मैंने डाउट क्लास के अंदर भी डिस्कस किया था ये सेम चीज़, कि जब पार्टिकल अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो, पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो पार्टिकल का, तो कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्लोप है आपका वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जब स्लोप इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर आपका स्लोप डिक्रीज हो रहा है तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में स्लोप ज़्यादा है, ठीक है, और बाद में देखने आपका स्लोप क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी क्या होती जा रही है, आपकी डिक्रीज होती जा रही है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। अगर वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे इस पॉइंट से अगर a नेगेटिव है तो आपका कुछ इस तरह का कर्व आएगा। तो सिमिलरली इस पॉइंट के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का कर्व आएगा। तो सपोज कर लीजिए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की आपकी ऐसे, तो यहाँ से बेटा कुछ इस तरह से आपका कवर, ठीक है। और इस पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा, आपका स्लोप क्या हो गया, 0। स्लोप जहाँ पे 0 हो गया बेटा वहाँ पे आपकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। ओके, तो अगर ये v0 TR है तो ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक बेटा s है, डिस्प्लेसमेंट ये आपको दिया गया है डिस्टेंस s है। तो ये टोटल जो कितना आ जाएगा यहाँ पे s प्लस v0 प्लस TR, v0 TR। ओके, तो ये आपका x वर्सेस टाइम ग्राफ है। यहाँ पे आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पे बिल्कुल पैरेलल हो गई टाइम एक्सिस की, तो आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि ये स्लोप यहाँ पे क्या हो गया आपका 0। तो इस तरह से आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ तक बेटा आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं आपका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। इसको मैं रब कर रहा हूँ। तो बेटा आज स्टार्ट करते हैं आपका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो सपोज कर लीजिए, एक तो हमको देखना है कि सपोज कर लीजिए कि आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आपको दिया गया है।
तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है और उससे हम क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं, वो चीज़ सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि सपोज कर लीजिए आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ आपको दिया गया है, तो उससे हम क्या क्या चीज़ें डिड्यूस कर सकते हैं, उससे हम क्या क्या चीज़ें एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं उस ग्राफ से। तो वहाँ पर मैंने बताया था आपको स्लोप से क्या निकाल सकते हैं आप, स्लोप से आप निकाल सकते हो वेलोसिटी। ठीक है, तो सिमिलरली वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में भी हम देखने वाले हैं कि स्लोप से क्या निकालेंगे, इसके एरिया से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप अज्यूम कर लीजिए कि आपको कोई वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया गया है, आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आपको दिया गया है, ये वेलोसिटी है और ये टाइम। तो सपोज कर लीजिए कोई वेलोसिटी आपकी कुछ इस तरह से ओके, तो ये आपको कोई वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया गया है और इसको थोड़ा सा ओके, सपोज कर लीजिए आपको कोई वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आपको दे दिया गया है, तो आप क्या क्या चीज़ें इसमें से ट्रेस आउट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें से एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बेटा इसका स्लोप देख लेते हैं, इसका स्लोप क्या बताएगा आपको। तो सपोज कर लीजिए इस पॉइंट के ऊपर मैं स्लोप निकाल रहा हूँ, इस पॉइंट के ऊपर, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर आपको स्लोप निकालना है तो यहाँ पे क्या निकाल देंगे आप, टेंजेंट खींच देंगे। ओके, तो अज्यूम कर लीजिए कि ये आपका स्लोप है पॉइंट पी के ऊपर, ये पॉइंट पी है, यहाँ पे मैंने स्लोप निकाल दिया। तो यहाँ पे ये जो एंगल आया ये आपका है थीटा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लोप क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा, क्योंकि थीटा क्या है आपका, एक्यूट है। तो अगर मैं बात करूँ स्लोप क्या होगा यहाँ पे, तो स्लोप क्या होगा बेटा, स्लोप आप लिख सकते हैं वो होगा आपका क्या, यहाँ पे वेलोसिटी है, ये टाइम कर्व है। तो मैंने बताया था टेंजेंट होता है वो स्लोप होता है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, dv बाई dt। ये भी आपका क्या होता है, स्लोप ही होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है तो वहां पे जैसे मेरा x वर्सेस टाइम ग्राफ था, तो जो स्लोप आया था वो क्या आया था आपका dx बाई dt। यहाँ पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है तो स्लोप क्या आएगा आपका, dv बाई dt। अभी बेटा मैंने आपसे पूछा कि dv बाई dt क्या है, जो स्लोप है वो आपका क्या बता रहा है। तो मैं आपने देखा होगा जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, तो ये जो dv बाई dt होता है ये क्या होता है आपका, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन होता है। तो ये किसके इक्वल होता है आपका, एक्सेलेरेशन, और वो एक्सेलेरेशन कौन सा है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन बेटा अगर मैं बात करूं, अगर ये स्लोप हमने पॉइंट पी पे निकाला है, तो ये जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन भी होगा ये कहाँ पे होगा आपका, पॉइंट पी पे हो। तो ये चीज सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए आप कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ एट ए पॉइंट represents acceleration at that point, तो अगर आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया गया है, अगर आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया गया है, तो आप किसी भी पॉइंट के ऊपर जब स्लोप निकालते हैं तो वो आपको क्या बताता है, एक्सेलेरेशन बताता है। ठीक है, तो सिमिलरली कोई और पॉइंट पे भी अगर लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्लोप होगा पार्टिकल। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्लोप है वो आपका क्या है, नेगेटिव है। पॉइंट क्यू पे नेगेटिव है, पॉइंट पी पे पॉजिटिव है। ठीक है, तो स्लोप क्या बताता है बेटा, एक्सेलेरेशन बताता है आपका। तो इसका मतलब यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, तो इसका मतलब एक्सेलेरेशन एट पॉइंट पी पे पॉजिटिव है। पॉइंट क्यू के ऊपर आपका जो एक्सेलेरेशन होगा वो क्या होगा, स्लोप आपका क्या है, नेगेटिव है। यहाँ पे थीटा इज ऑब्ट्यूज। ठीक है, तो थीटा ऑब्ट्यूज, तो tan थीटा की वैल्यू क्या होती है आपकी, नेगेटिव होती है। इसका मतलब क्या है कि जो एक्सेलेरेशन होगा पॉइंट क्यू के ऊपर वो नेगेटिव होगा और एक्सेलेरेशन एट पॉइंट पी के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर पॉजिटिव एक्सेलेरेशन होगा पॉइंट पी के ऊपर, तो इसका मतलब इसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसीलिए आप देख रहे हैं पॉइंट पी के बाद आपकी स्पीड क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है।
ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे पॉइंट क्यू के ऊपर जो आपका एसेशन होगा वो बेटा क्या होगा, एसेशन आपका नेगेटिव होगा, क्योंकि थीटा क्या है आपका ऑब्ट्यूज है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि पॉइंट क्यू के ऊपर क्या हो रहा है, जो आपका वेलोसिटी है वो आपकी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि एसेशन क्या है नेगेटिव है। पॉइंट क्यू के बाद जैसे आप आ रहे हैं आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, आपकी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये पॉइंट पे आप लिख सकते हैं साइड में, इन द गिवन डायग्राम, इन द डायग्राम or in the graph, the slope at point P is positive, which means acceleration is positive, at point P, therefore hence लिख दीजिए यहाँ पे, hence velocity is increasing आफ्टर पॉइंट P, क्योंकि एक्सेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी इंक्रीज भी होनी चाहिए आपकी। और यहाँ पे ग्राफ में भी आप देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी हो रही है वो आपकी बढ़ती हुई जा रही है, ये वेलोसिटी डायग्राम है आपका। ठीक है, और अगर आप बात करें पॉइंट Q की, सो इन द ग्राफ at point Q, slope is negative, which means acceleration is negative, hence velocity is decreasing after point Q, सॉरी। तो यहाँ से बेटा इसको मैं मिटा रहा हूँ, hence velocity is decreasing after point Q, after point Q। तो बेटा ये दो पॉइंट भी आप साइड में लिख लीजिए, ताकि आपको बाद में जब पढ़े तो आपको थोड़ा सा डाउट ना आए। ओके, तो अभी तो बेटा हमने देखा कि जो स्लोप बताता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ को, वो आपको क्या बता रहा है, वो आपको बताता है क्या, एक्सेलरेशन की वैल्यू। अगर आपका स्लोप पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, आपका स्लोप नेगेटिव तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। अगर आपका स्लोप पॉजिटिव तो इसका मतलब वेलोसिटी आपकी इंक्रीज होगी, अगर आपका स्लोप नेगेटिव तो इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव, दैट मीन्स वेलोसिटी इज गोइंग टू बी डिक्रीज। ओके, तो अभी दूसरी चीज है बेटा कि इसमें एक्सेलरेशन क्या बताता है, सॉरी इसका एरिया अंडर द ग्राफ क्या बताता है आपका। तो मैं इसको रब कर रहा हूं बेटा, और इन दो पॉइंट्स को भी आप लिख लीजिए और मैं रब कर रहा हूं। तो बेटा अभी आपको एक डेफिनेशन मैंने बताई होगी कि जो वेलोसिटी होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी पॉइंट के ऊपर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी पॉइंट के ऊपर क्या होती है, वो डिफरेंशिएशन होती है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का। ठीक है, तो v इक्वल टू dx/dt आपने पता होगा। और अगर मैं dx की बात करूंगा तो dx क्या हो जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका v dt। और अभी बेटा अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये क्या देगा आपको, तो dx का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू v dt का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम का इंटीग्रेशन। तो इसका मतलब क्या कर रहा हूं मैं
सपोज कर लीजिए जो आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये टाइम है आपका, ठीक है, ये वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो ये हो गया, सपोज कर लीजिए t1 से t2 टाइम तक कर रहे हैं आप। तो बेटा आप अगर आप सोच के देखें तो VDT क्या बता रहा है आपको कि किसी टाइम पे सपोज कर लीजिए कि वेलोसिटी v है और टाइम आपने ले लिया dt, छोटा सा टाइम इंटरवल ले लिया, तो ये आपका क्या हो गया, VDT हो गया। मैंने टाइम इंटरवल dt ले लिया और जो वेलोसिटी है वो आपकी क्या है, इस छोटे से टाइम इंटरवल में v है, तो VDT आपका क्या हो गया, ये एरिया हो गया इस स्ट्रिप का। और अगर आप यही छोटे छोटे एरिया लेना स्टार्ट कर दे, कहां से कहां तक, लेट्स से t इक्वल टू, ये तो आपका है t1 टाइम, t इक्वल टू t1 टाइम, और मैं इसको मिटा रहा हूँ बेटा ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, इस वाली लाइन को मैं मिटा देता हूँ। ओके, थोड़ा सा डायग्राम और बेटर बना देते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि सपोज कर लीजिए कि ये आपका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, कुछ इस तरह से। ओके, तो सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे है t इक्वल टू t1 टाइम आपका स्टार्टिंग का टाइम, और यहाँ पे है t इक्वल टू t2 टाइम, और मैंने कहीं इन बिटवीन कोई वेलोसिटी ले ली v, ये वेलोसिटी है v, और dt टाइम जो बहुत ही छोटा सा टाइम इंटरवल है वहां पे मैंने ले लिया ये dt टाइम, ये क्या है आपका dt टाइम इंटरवल। तो मैंने बेटा इंटीग्रेशन में भी आपको बताया था, अगर इस vdt को हम जोड़ना स्टार्ट कर दे, कहाँ से कहाँ तक, t1 से t2 तक, ये vdt पूरा मैंने t1 से लेके ये छोटी छोटी स्ट्रिप लेनी स्टार्ट की मैंने, ठीक है, एरिया की t1 से लेके, और मैंने ये छोटी छोटी स्ट्रिप को जोड़ना स्टार्ट कर दिया। इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, जोड़ना स्टार्ट कर दिया t1 से लेके t2 तक। तो ये बेटा क्या दे देगा आपको, ये टोटल एरिया दे देगा, कहाँ पर, कहाँ से कहाँ तक, t1 से t2 तक। तो बेटा ये vdt t1 से t2 तक जब आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये आपको क्या बता रहा है, एरिया आ रहा है, किस क्या आ रहा है, आपका एरिया आ रहा है किसके अंडर, vt के कर्व के अंदर, वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व के अंदर। और ये किसके इक्वल होगा बेटा, ये होगा आपका dx। तो dx क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट था पार्टिकल का एट x इक्वल टू x1 पे, x1 था पोजीशन वेक्टर, और यहाँ पे पोजीशन वेक्टर क्या है आपका, x2 है, ठीक है। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x2, x होगा x2 माइनस x1। तो इसका मतलब क्या आएगा, ये आएगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो ये आपका क्या आ जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या है बेटा आपका, ये पूरा vdt, ये आपका क्या है, एरिया है फ्रॉम t1 टू t2। तो ये है आपका क्या, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो बेटा याद रखना है आपको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, कि जो एरिया आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो आपको क्या बताता है, वो आपको बताता है क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे लिख लीजिए नोट डाउन करके, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स क्या, डिस्प्लेसमेंट। ये चीज आपको याद रखनी है बेटा। कंफ्यूजन हो जाए कि स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है या फिर एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप एक बार यूनिट से चले लीजिए। सपोज कर लीजिए कि आपने एरिया इसका निकालेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो बेटा एरिया क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम आएगा, दोनों टर्म आएंगे एरिया के अंदर, ओके। v इंटू टी आएगा, तो v क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और टाइम क्या होता है आपका, सेकंड। तो मीटर पर सेकंड से सेकंड आपका कैंसिल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं एरिया में क्या आएगा, वेलोसिटी भी आएगी आपकी और टाइम भी आएगा एरिया के अंदर। तो आपको यहाँ से क्या आइडिया हो जाएगा कि वेलोसिटी यूनिट मीटर पर सेकंड है और टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड है। तो इसका मतलब मीटर आएगी, तो इसका मीटर किसकी यूनिट होगी बेटा, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होगी। तो आप सिंपली यहाँ से भी थोड़ा सा आप आइडियाज बता सकते हैं कि जो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपका डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली जैसे मैंने स्लोप में भी बताया था, आपका स्लोप क्या होता है, आपका स्लोप यहाँ पे होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का dv/dt।
तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी। ये तो क्या है आपकी वेलोसिटी है, चेंज इन द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड, और टाइम क्या होता है बेटा, dt क्या है, टाइम है। टाइम क्या होता है आपका सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट आ गई। मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है। तो इसका मतलब यहाँ से भी आपको एक आइडिया लग जाता है कि जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या बताएगा आपको, एक्सेलरेशन बताएगा, और एरिया क्या बताएगा आपको, डिस्प्लेसमेंट बताएगा। सिमिलरली मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम में भी आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में स्लोप मैंने पूछा था आपसे क्या रिप्रेजेंट करता है, तो dx/dt स्लोप यही तो होता है। तो dx को किस में मेजर करते हैं आप, मीटर के अंदर, टाइम को सेकंड के अंदर, तो मीटर पर सेकंड आएगा स्लोप। तो मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट होती है बेटा, वेलोसिटी की यूनिट होती है। तो दैट इज व्हाई द स्लोप ऑफ वेलोसिटी सॉरी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट व्हाट, वेलोसिटी। ठीक है, तो इस तरह से आप आइडिया लगा सकते हैं। तो यहां तक आपका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कंप्लीट हो जाता है। आपको ये मेन पॉइंट तो यही याद रखना चाहिए, और यही याद रखने हैं कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में स्लोप आपका बताता है क्या, वेलोसिटी के एक्सेलरेशन के बारे में, और जो एरिया बताता है वो किसके बारे में बताता है आपको, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताता है। ओके, ओके बेटा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं कुछ प्रॉब्लम करते हैं इससे रिलेटेड। ओके बेटा, तो अभी मैं कुछ ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, आपको बताना है कि एक्सेलरेशन सपोज कर लीजिए कि एक ग्राफ दे रखा है आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। एक ग्राफ आपको कुछ ऐसे दे रखा है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, तो कुछ ऐसे है आपका। तो यहाँ पे आप क्या बता सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा आपका। तो वेलोसिटी तो आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली आपकी स्मूथली इंक्रीज हो रही है, और आप स्लोप निकालेंगे, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है आपकी। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है तो इसका मतलब स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। स्लोप कांस्टेंट रहेगा हर एक पॉइंट के ऊपर। तो स्लोप क्या बताता है आपका, एक्सेलरेशन बताता है बेटा। तो एक्सेलरेशन आपका क्या होगा, हर एक पॉइंट के ऊपर बेटा क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट होगा। तो एक्सेलरेशन अगर आपका यहाँ पे कांस्टेंट है, तो मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन अगर आपका कांस्टेंट है तो किस टाइप का मोशन होता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बेटा कुछ किस टाइप का मोशन होगा, अगर ये वाली जो कर्व आई है आपकी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, तो ये आपका होगा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इसका मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, और बेटा मैंने आपको पूछा इनिशियल स्पीड क्या होगी, तो टाइम t इक्वल टू 0 पे आप स्पीड देख रहे हैं, इसकी क्या है, 0 है, विद इनिशियल स्पीड 0, विद इनिशियल स्पीड 0। अगर बेटा मैं हमको ड्रॉ करना है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जिसकी इनिशियल स्पीड 0 नहीं है, तो आप क्या कैसे ड्रॉ करेंगे, तो फिर आप ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अगर इनिशियल स्पीड 0 नहीं है तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। तो t इक्वल टू 0 पे कुछ इनिशियल स्पीड है u, उसके बाद आप देख रहे हैं जो स्लोप है आपका ग्राफ का वो क्या है, हर एक पॉइंट के ऊपर कांस्टेंट है। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन हो गया है आपका कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो ये भी क्या है आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u वाज 0, बट हियर u इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, दिस इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन with u is not equal to 0। ओके, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में तो आपको पता चल गया है कि जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या आएगा आपका, क्या तो ओरिजिन से पास आउट होगा। अगर ओरिजिन से पास आउट होगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनेगी आपकी। और ओरिजिन से पास आउट नहीं होगा, अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी नॉट इक्वल टू 0 है तो कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, उसके बाद आपकी क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनेगी, क्योंकि आपका जो स्लोप है वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, तभी आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ओके, तो अभी बेटा दो कर्व और मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूं आपको। सपोज कर लीजिए ऐसा दिया हुआ है आपको, एक तो आपको ये दिया हुआ है इस तरह का ग्राफ, इसको थर्ड दिखा देते हैं, आपको कुछ ऐसा दिया। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम,
तो बेटा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी तो आपकी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। दूसरी चीज आप क्या देख सकते हैं कि जो स्लोप है वो आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। स्लोप इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, एसेशन भी आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आप स्लोप क्या बताता है आपका, एसेशन बताता है। तो यहाँ पे आपका स्लोप भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब एसेशन क्या होगा, यहाँ पे हर एक पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव होगा और इंक्रीजिंग है, एसेशन आपका बढ़ रहा है। और स्पीड भी सिमिलरली आप बता सकते हैं कि जो भी होगी वो भी क्या है, पॉजिटिव होगी। एसेशन आपका बढ़ रहा है तो इसका मतलब स्पीड भी आपकी बहुत तेज गति से आपकी बढ़ रही है। ये भी क्या है आपकी इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग तो आप स्पीड वैसे ही देख सकते हैं, टाइम के साथ साथ आपकी स्पीड बढ़ रही है। अभी बेटा एक और ग्राफ इस तरह का है कुछ, सपोज कर लीजिए कुछ इस तरह का ग्राफ। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेलोसिटी है और ये टाइम है आपका। तो यहाँ पे मैं अगर आपसे पूछूं एसेशन क्या है, तो स्टार्टिंग में आप देख रहे हैं कि एसेशन ज़्यादा है, फिर धीरे धीरे जो स्लोप है वो कम होता जा रहा है आपका, है ना। तो बाद में आपका जो एसेशन है वो क्या है, स्टार्टिंग में एसेशन ज़्यादा है, बाद में आपका एसेशन क्या है, कम है आपका। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ एसेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो आपको सी बात, आप किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट जब ड्रॉ कर रहे हैं तो आपका जो टेंजेंट आ रहा है, जो स्लोप आ रहा है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव ही आ रहा है। लेकिन क्या आ रहा है, वो कम आ रहा है। स्टार्टिंग में ज़्यादा आ रहा था स्लोप, लगभग 4 या 6 या 10 या 12 आ रहा था, बाद में पॉजिटिव आ रहा है 3 या 4 आ रहा है, यहाँ पे आके आपका 0 हो गया। तो एसेशन तो क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, बढ़ रहा है घट रहा है, वो क्या है आपका डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्लोप ज़्यादा है, यहाँ पे स्लोप आपका कम है, तो ये डिक्रीजिंग है। और वेलोसिटी क्या है बेटा, वेलोसिटी तो आप सीधा ही देख सकते हैं, आपकी वेलोसिटी तो टाइम के साथ साथ बढ़ ही रही है आपकी, तो वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव। यहाँ पे वेलोसिटी आप देखेंगे तो बहुत तेजी से बढ़ रही है। देखिए ऐसी ग्राफ आ गया, एकदम वर्टिकल आ गया। यहाँ पे आपकी जो वेलोसिटी है स्टार्टिंग में तेजी से बढ़ी, बाद में बहुत धीरे गति से बढ़ रही है, और बाद में जाके तो ये कांस्टेंट हो गई है, जो स्पीड है वो आपकी कांस्टेंट हो जाती है ऑलमोस्ट। ठीक है, और ये क्या है आपका इंक्रीजिंग है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। आपको यहाँ तक कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हैं, ग्राफ्स के अंदर अगर आपको कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हैं आप। ओके, कल इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, उसके बाद एसेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में कुछ पढ़ेंगे। ओके देन, थैंक यू।